हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज मैं फिर से हेल्थ प्रमोशन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में 1 से लेकर 150 तक जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू थे उन सभी के बारे में मैंने बात किया, उनको मैंने सोल्व किया और मैंने बताया भी। तो आज हम जो बात करेंगे 150 से एबव जो क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। आज का 150 फिर से क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं 154 नंबर क्वेश्चन से कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। रिकेट्स, स्कर्वी, प्लेग्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होते हैं। बात करते हैं हड्डी के विकास के लिए क्या आवश्यक है। हड्डी के विकास के लिए क्या आवश्यक है? विटामिन बी, आयोडीन, कैल्शियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हड्डी के विकास के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं घेगा रोग किसके कमी से होती है? सोडियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, आयोडीन की कमी से या फिर कैल्शियम की कमी से। तो आपको पता होना चाहिए कि घोघा रोग आयोडीन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 157 नंबर क्वेश्चन में कि कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? खनिज लवण की कमी, प्रोटीन या फिर कैलोरी की कमी या फिर विटामिन की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर से आप ऑप्शन को सुनिएगा। सबसे पहला है खनिज लवण की कमी, प्रोटीन कैलोरी की कमी, विटामिन की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुपोषण होता है वह प्रोटीन कैलोरी की कमी के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि वेनिंग का अर्थ क्या होता है? वेनिंग का अर्थ क्या होता है? स्तन का दूध पिलाना, मां का दूध छुड़ाकर अन्य दूध अर्थ ठोस आधार देना या फिर सी नंबर दूध छुड़ाकर अनाज देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेनिंग उसे बोलते हैं जब मां के दूध को छोड़ाकर हम लोग कोई अदर दूध देते हैं या फिर कोई ठोस आहार देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेनिंग बोलते हैं। वीनिंग इसको बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड। अब बात करते हैं 159 क्वेश्चन के बारे में कि इनमें से कौन सा रोग वायरस रोग नहीं है? टीबी, चेचक, रैबीज, डिप्थेरिया, जॉन्डिस। इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरल डिजीज नहीं है? टीबी, चेचक, रैबीज, जॉन्डिस एंड डिप्थेरिया। तो इसमें क्या होंगे आपका? ये टीबी है या वायरस रोग नहीं है। बाकी सभी जितने भी हैं वो सभी क्या है? वायरल रोग। आपको पता होगा कि टीबी है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण से होता है। अब हम बात करते हैं 160 क्वेश्चन नंबर के बारे में कि जो हेमोग्लोबिन की समस्या सामान्य मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर में क्या होती है? हेमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितना होता है 100 मिलीलीटर में? 10.5 से 12 ग्राम, 14.5 से 15 ग्राम, 15 से 18 ग्राम या फिर 18 से 20 ग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक 100 मिलीलीटर में 14.5 से 15 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 161 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि व्यक्तियों को 4 रक्त समूह में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ग्रुप? ए बी सी डी या फिर ए बी ओ एंड सी या फिर ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर में जो दिया हुआ है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? सबसे इजी क्वेश्चन, 72 टाइम्स, 72 बार। स्वाद कलिकाएं जिसको हम लोग टेस्ट वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं किस अंग में पाया जाता है? मुंह में, ओठ में, जीभ में या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे इजी जीभ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 164 नंबर व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो पर्सनल हाइजीन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? मन की स्वच्छता, शरीर के सभी वयस्कों की स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो आपको पता होना कि शरीर के जितने भी वयस्क अवयस्क वो हैं उन सभी को स्वच्छ किया
जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, पर्सनल हाइजीन बोलते हैं। यानी जब अपने पूरे बॉडी को जब हम केयर करते हैं, जब उनका हाइजीन मेंटेन रखते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता बोलते हैं या फिर पर्सनल हाइजीन के नाम से जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 159 नंबर को 55 क्वेश्चन नंबर में कि स्वास्थ्य, समुदाय स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य का विकास, सेकंड संक्रामक रोग का निदान, समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण का स्वच्छता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि समुदाय का मतलब होता है समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण का स्वास्थ्य सफाई होना, उसी को क्या बोलते हैं, समुदाय स्वास्थ्य बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वृद्धा अवस्था में प्रायः बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है? अपेंडिक्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। बुढ़ापे में अपेंडिक्स बढ़ता है, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ता है, या फिर थायराइड ग्रंथि बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि वृद्धावस्था में जो प्रोस्टेट ग्रंथि होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। बात करते हैं 167 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि रोगी को बेहोश में स्थित में स्नान कराने की विधि को क्या कहते हैं? जब पेशेंट बेहोश रहता है और उस टाइम में जब उसके हम स्नान करवाते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं? टेपिड स्नान, बिस्तर स्नान, स्पॉन्जिंग स्नान, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या बोलते हैं? तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? बिस्तर स्नान बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बेड बाथ भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 168 क्वेश्चन नंबर के बारे में कि ट्रेन में प्रयुक्त किए जाने वाला शौचालय को क्या कहते हैं? ट्रेन में जो प्रयुक्त किए जाते हैं, शौचालय को उपलब्ध करवाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर सील शौचालय, परिवहन शौचालय, स्टेशनरी शौचालय, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन शौचालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवहन शौचालय बोलते हैं। अब हम बात करते हैं 89 के बारे में कि मल मूत्र का सही निपटान नहीं होने से क्या होता है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, घर प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं स्थल प्रदूषण क्या होते हैं? मल मूत्र का अगर सही निपटान नहीं किया जाए तो क्या होंगे? आंसर बताइएगा जल्दी से। तो आंसर क्या होंगे आपका? जल प्रदूषण होते हैं। क्या होते हैं? जल प्रदूषण। बात करते हैं संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत लोक कार्यक्रम कपाट के स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1978 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1986 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो चला था वो वर्ष 1986 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 171 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि समायोजन, जिसको एडजस्टमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, के विपरीत अवस्था को क्या बोलते हैं? समायोजन यानी एडजस्टमेंट, तो इसको क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, कुसंमंजन, अव्यवस्था, उपरिक्तत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, अगर एडजस्टमेंट है तो क्या हो जाएगा? माल एडजस्टमेंट यानी कुसंमंजन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172 के बारे में कि कुसंमंजन का सामान्य कारण क्या है? कुसंमंजन का सामान्य कारण क्या है? गृह कलह, विघटित परिवार, असीमित परिवार, आतंकवादी, या फिर अपहरण, क्या है? तो आपको बता दें गृह कलह होते हैं। क्या होते हैं? गृह कलह होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 173 नंबर के बारे में कि वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावक की देखभाल के लिए कल्याण विधेयक पारित किया गया था। कब पारित किया गया था भाई? जो वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावक हैं उनके देखभाल के लिए एक कानून पारित किया गया था, कल्याण विधेयक पारित। उसे कब पारित किया गया था? 2000 में, या फिर 2005 में, या फिर 2007 में, या फिर 2012 में? कब किया गया था? तो इन्हें पारित किया गया था 2007 ईस्वी में। वातावरण की स्वच्छता का मतलब क्या होता है? संपूर्ण घर की सफाई, संपूर्ण परिवेश की सफाई, संपूर्ण गांव की सफाई, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो आपको पता होना चाहिए कि परिवेश कहने का मतलब हमारे चारों तरफ जितने हैं वो सभी का क्लीन करना, सफाई करना। तो इसका वातावरण का स्वच्छता का मतलब क्या हो जाएगा कि संपूर्ण परिवेश की सफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि मानव जीवन का पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव कहां पड़ता है? खान पान पर, रहन सहन का, या फिर जनसंख्या का, या फिर तीनों का? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, मानव जीवन का पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पे पड़ता है? जो पर्यावरण है उसका प्रत्यक्ष खान पान पे पड़ेगा, रहन सहन पे पड़ेगा, या फिर जनसंख्या पे पड़ेगा, या फिर तीनों का सभी? तो यहाँ पे आपको आंसर होते हैं इनमें से तीनों। आपके खान पर भी पड़ेगा, रहन सहन पे भी पड़ेगा और जनसंख्या पर भी पड़ते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? अति जीवन स्तर, या फिर अधिक दौड़ धूप, या फिर परिश्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने के लिए क्या किया जाता है? तो क्या करते हैं हम लोग? जीवन लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। कोई दिक्कत? अब फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप एएनएम के हैं तो प्लीज एएनएम के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे जो आपको 10,902 जो सीट थे उनका प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बात करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि अनीमिया होने का कारण क्या है? अनीमिया किसके कारण से होता है? अधिक रक्त अस्वाद हो जाने के कारण से, भोजन में लोहा की कमी के कारण से, कमजोरी के कारण से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसके कारण से होता है? भोजन में आयरन की कमी के कारण से अनीमिया कॉज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। बात करते हैं 178 नंबर कि इनमें से कौन खनिज पदार्थ नहीं है? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, या फिर मरकरी? इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ नहीं है? तो कौन सा है? सोडियम या खनिज पदार्थ है, कैल्शियम भी है, आयोडीन भी है, यहाँ पे जो मरकरी है यह खनिज पदार्थ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 179 के बारे में कि पैलाग्रा रोग का प्रकोप होता है किसके कारण से होता है? विटामिन की कमी से, निकोटीन अम्ल की कमी से, आयोडीन की कमी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको जो किसके कारण से होता है? पैलाग्रा जो बीमारी है यह निकोटीन की अम्ल की कमी के कारण से होता है। बात करते हैं नेक्स्ट 180 क्वेश्चन नंबर के बारे में कि खान पान के स्तर की जानकारी को क्या कहा जाता है? खान पान के स्तर की जानकारी को क्या कहते हैं? कोपसनीय जानकारी, पोषणीय मूल्यांकन, आहार मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो खान पान के बारे में जो जानकारी रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोषणीय मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। डायबिटीज एक रोग है, कैसा रोग है? दीर्घकालीन, जटिल, साधारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कैसा रोग है यह? दीर्घकालीन, लंबे समय तक का यह रोग है। नेक्स्ट बात करते हैं 182 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि एक मरीज को सही आकार के बारे में बताने वक्त किसी संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाता है? एक मरीज को सही आहार बताने के लिए कौन से भोजन को एक संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत माना जाता है? जैतून, चावल, अंडे, बादाम? किसको माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं किसको मानते हैं? अंडे को माना जाता है। बात क्या गया? इसके अलावा सभी खाद्य वस्तुएं मूत्र में रंग पैदा करती है। बेरीज, चुकंदर और बीट। चुकंदर बीट खाते हो तो क्या होता है? टॉयलेट है उसी कलर का होने लगता है। गाजर, खाद रंग एजेंट? कौन इसमें आंसर होंगे? फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि इनके अलावा सभी खाद्य पदार्थ वस्तुएं मूत्र के रंग पैदा करते हैं। जैसे जब तुम खाते हो तो जो आपका यूरिन का जो कलर होगा जो उसी कलर में होंगे। जैसे मेडिसिन खाते हैं तो येलो कलर आता है, तो जैसे चुकंदर ये सब खाते हैं तो क्या होता है? रेड कलर का यूरिन पास आउट होता है। तो इसी तरह से, लेकिन एक ऐसा है जिसका कोई कलर पास नहीं होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बेरीज, चुकंदर, गाजर, और फिर क्या है? खाद रंग एजेंट। तो क्या होगा आपका आंसर? जो गाजर है, गाजर खाने से कोई भी कलर वगैरह यूरिन में नहीं आते हैं। बात करते हैं मनुष्य का दुग्ध केवल इसके अतिरिक्त सभी प्रचुर है।
चर्बी, प्रोटीन, लौह, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। देखो मनुष्य का दूध में प्रोटीन भी होता है, लौह खनिज भी होता है, एंड बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के तो वो भी पाए जाते हैं। क्या चीज नहीं पाए जाते हैं? लौह खनिज, आयरन नहीं पाए जाते हैं। बाकी सभी चीज मनुष्य के दूध में पाए जाते हैं। से किस विटामिन की कमी से बेरी होता है? विटामिन बी, इसमें रुकने की बात ही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। घाव को ठीक करने में कौन हेल्प करता है? तो विटामिन सी है जो घाव को हील करने में हेल्प करता है। बात करते हैं कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो किसकी जरूरत होती है? विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन ई रोकता है, क्या रोकता है? त्वचा में विटामिन डी के निर्माण को, या फिर सुपरफिशियल एंजाइम के स्रावन को, या फिर एपिडर्मल कोशिकाओं के केराटिनीकरण को, या फिर हानिकारक एंजाइम के अवशोषण को। विटामिन ई किसको रोकता है? तो विटामिन ई है जो एपिडर्मल कोशिकाएं जो होती है तो उसके केराटिनीकरण जो होता है, केराटिनिन होता है, उसके चेंजिंग में यह बाधाएं डालते हैं। प्राकृतिक लिपिड सजावट के घुलनशील क्या है? प्राकृतिक लिपिड सजावट के घुलनशील क्या है? तेल में, पारा में, पानी में या फिर उपरोक्त में से किसी नहीं। किस में है? तो आपको पता होना चाहिए तेल में सबसे ज्यादा लिपिड सहजता से घुलनशील होती है। अब बात करते हैं वयस्कों में ऑस्ट्रियोमलेशिया किसकी कमी के कारण से होता है? जो एडल्ट पर्सन है उसमें ऑस्ट्रियोमलेशिया किसके कमी से होता है? विटामिन सी, ए, ई या फिर विटामिन डी। किसके कारण से ऑस्टियोमलेशिया होते हैं? तो विटामिन डी, ऑस्टियो यानी बोन, तो बोन का डिजीज किसके कारण से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। अब बात करते हैं 191 क्वेश्चन नंबर के बारे में कि एक भारतीय वयस्क के लिए प्रोटीन की अनुशासित मात्रा कितना होता है? एक जो एडल्ट वयस्क है उसको प्रोटीन के लिए कितना मात्रा की जरूरत पड़ते हैं? तो इसमें दिया हुआ है पर केजी 1 ग्राम पर केजी, 0.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या फिर 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो यहाँ पे होगा 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि किसके अतिरिक्त सभी कोशिकाओं के रूप होते हैं? अंडर म्यूटेशन, ओवर म्यूटेशन, इनबैलेंस या फिर माइक्रो न्यूट्रिशन। किसके अतिरिक्त से सभी कोशिकाओं के रूप होते हैं? तो किसके कारण से होते हैं? तो माइक्रो न्यूट्रिशन के कारण से होते हैं। किसके कारण से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशन के कारण से होते हैं। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, केराटिनोमलेशिया, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका ऑस्टियोमलेशिया होते हैं। दाल के पोषण में शून्य में वृद्धि का श्रेष्ठ मार्ग क्या है? मिक्सिंग पल्स, फोर्टिफिकेशन, पारबॉइलिंग या फिर जर्मिनेशन। दाल में पोषक शून्य में वृद्धि करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? मिक्सिंग पल्सेज, फोर्टिफिकेशन, पारबॉइलिंग या फिर जर्मिनेशन। किसके होते हैं? तो क्या करना पड़ता है? जर्मिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोफ सिंड्रोम होता है यह किसके कारण से होता है? थाइसेमिया की कमी से या फिर पायरेक्सिन के कमी से या फिर आयरस के कमी से या फिर राइबोफ्लेविन की कमी से। किसके कारण से कोरसकोफ सिंड्रोम होता है? तो किसके कारण से? थायमीन के कमी के कारण से होता है। किसके कारण से? थायमीन की कमी के कारण से होता है। सेकंड बात करते हैं निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त में आयरन समृद्ध खाद्य है? दूध, पालक,
मछली या फिर यकृत, किसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? अतिरिक्त आयरन की मात्रा पाए जाते हैं। तो आपके किसमें पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जल की उपयोगिता शरीर के तापमान को बढ़ाना, शरीर के तापमान को घटाना, यूरिक अम्ल को बढ़ाना या फिर यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालना। तो जल में उपयोगित क्या होते हैं जिसके बारे में पूछा गया है। तो जो हमारे यूरिक अम्ल में शरीर को बाहर निकालने का काम जल करता है। बात करते हैं ICMR के अनुरूप व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप कम से कम कैलोरी मिलनी चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 30%, 50%, 60% या फिर इनमें से कोई नहीं। कितने परसेंट मिलने चाहिए? तो कितना मिलना चाहिए? 50% मिलना चाहिए। यकृत में कितना लौह तत्व पाया जाता है? यकृत में कितना लौह तत्व पाया जाता है? 75%, 15% या फिर 10% या फिर 40%। कितने परसेंट की जरूरत होती है? 75%। कितना? 75। बात करते हैं हमारे लिए भोजन क्यों आवश्यक है। हमारे लिए भोजन क्यों आवश्यक है? स्वाद के लिए या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए या फिर शरीर के क्रियाशीलता के लिए या फिर उपरोक्त इनमें से सभी। तो आपको क्या ऑप्शन हो जाएंगे? शारीरिक क्रियाशीलता के लिए हम लोग भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ तक में 200 क्वेश्चन तक में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों की ओर शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।